सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार वीडियो में। इस शानदार वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नीड और नीडेड टॉपिक, जिसका हम बहुत बार यूज करते हैं। हम अपनी बातों ही बातों में कह देते हैं कि तुम्हें पानी पीने की जरूरत है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत है। तो आप बातों बातों में ऐसे जो हिंदी में जब हम कहते हैं ना, तब आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं हिंदी में बहुत बार अक्सर। अगर आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कहें तो आपकी इंग्लिश मतलब फ्लुएंट लगने लगेगी, आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर लगने लगेंगी। इसलिए ये टॉपिक का है ना बहुत ही यूज होता है। तो ये टॉपिक आप सीख लीजिए। अगर आप ये टॉपिक सीखेंगे ना तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, पहले से आपको इंग्लिश आने लगेंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। देखो, सबसे पहले नीड और नीडेड, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होगा इसका? देखो, नीड और नीडेड का मतलब होता है जरूरत होना। मतलब जब भी हम कहें कि हमें किसी चीज की जरूरत है, जैसे मैंने कहा कि मुझे मोबाइल देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे बातों बातों में सेंटेंस कर देते हैं ना, तो इसी का मतलब होता है नीड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नीड। नीड का मतलब क्या होता है? देखो, नीडेड एक पास का इसमें यूज होता है। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे नीड। नीड का यूज कैसे होता है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा नीड। देखो, इसका मतलब होता है जरूरत होना। अभी देखो, इसका मतलब होता है जरूरत होना। मतलब जब भी हम कहें हमें किसी चीज की जरूरत है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि उसे मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे घूमने की जरूरत नहीं है, उसे खाना खाने की जरूरत है, उसे थोड़ा चलने की जरूरत है, उसे आप कह सकते हैं उसे स्कूल जाने की जरूरत है, उसे पानी पीने की जरूरत है। तो जब भी आप कहे जरूरत होना तो उसके लिए आप नीड लगा देना। देखो, नीड टू और नीड, मैं आपको इसका अंतर बता देता हूँ। नीड और नीड टू इसका यूज कैसे करते हैं। देखो, हम कभी कभी कहते हैं ना नीड टू करके, नीड टू। देखो, इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या होता है, डिफरेंस बताऊंगा आपको, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी आप इंग्लिश में बोलने लगोगे तो ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी मैं अगर ऐसी वीडियोस बनाऊं ना तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो टॉपिक पे आते, टॉपिक क्या था, नीड मतलब क्या होता है जरूरत होना, और नीड टू का मतलब भी होता है जरूरत होना। लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें पानी की जरूरत है, तो मैं कैसे कहूंगा, यू नीड वाटर। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पानी की जरूरत है, यू नीड वाटर। तुम्हें क्या जरूरत है, और तुम्हें खाने की जरूरत है, यू नीड फूड। मतलब ये ऐसे आप कह सकते हैं, यू नीड फूड। तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तुम्हें मोबाइल की जरूरत है, तो मैं कहूंगा यू नीड मोबाइल। मतलब तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें मोबाइल की जरूरत है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा नीड टू। नीड टू का यूज कैसे करते हैं। अभी आप नीड का यूज समझ गए। जैसे तुम्हें पानी की जरूरत है, यू नीड वाटर। तुम्हें खाने की जरूरत है, यू नीड फूड। तुम्हें मोबाइल की जरूरत है, यू नीड मोबाइल। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें बैग है ना, उसके लिए तुम्हें जरूरी है, बैग जरूरी है तुम्हारे लिए, तो मैं कहूंगा यू नीड बैग। तुम्हें बैग चाहिए, तुम्हें बैग की जरूरत है, तो यू नीड बैग। तुम्हें पेंसिल की जरूरत है, यू नीड पेंसिल। तुम्हें पेन की जरूरत है, यू नीड पेन। लेकिन देखो, नीड टू का यूज कैसे करेंगे, इसका बहुत ही इजी वे से बताता हूँ। देखो, जब भी हम कहे नीड टू के बाद हमेशा वर्ब आएंगे। जैसे मैंने कहा तुम्हें पानी पीने की जरूरत है, तो पीना एक क्या हुआ, एक्शन हुआ, एक्शन की तरफ हुआ। तो एक्शन जब हम लेते हैं, एक्शन की वर्ब जब प्रोसेस होती है उसके लिए, तो उसका कहते हैं नीड टू। तो इसलिए यहाँ पे टू आएगा। देखो, यहाँ पे मैं कह देता कि तुम्हें पानी पीने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, यू नीड टू ड्रिंक वाटर, ना कि लगाता यू नीड ड्रिंक वाटर, ऐसे नहीं लगाता। तो आपको कहना है यू नीड टू ड्रिंक वाटर।
वाटर, मतलब तुम्हें पानी पीने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, मतलब मैंने क्या कहा, यू नीड टू ईट फूड। ईट एक क्या है, प्रोसेस हुआ। मतलब आप कह सकते हैं उसको एक प्रोसेस कहते हैं। और मोबाइल, मोबाइल मतलब मैं कहता हूँ कि आप कह सकते हैं कि तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत है। देखना, देखना क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, तो उसी को कहते हैं देखना। तो मतलब क्या हुआ, मोबाइल, मोबाइल देखना हुआ। तो आपको समझ आ गया। देखो इसका नीड टू का बनेगा, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत है, यू नीड टू वॉच मोबाइल, वॉच मोबाइल, मतलब तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच। ना कि मैंने देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, कौन सा भी खान, जैसे वाटर एक ऑब्जेक्ट है, फूड एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ पे आपको टू कभी भी नहीं लगाना है, यहाँ पे क्रॉस कर दो, मतलब तू कभी भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब आई, वर्ब की सेंस में, तो आपको यहाँ पे टू लगाना है, मतलब यू नीड टू ड्रिंक वाटर। तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट फूड। तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वॉच, यू डोंट नीड टू वॉच मोबाइल। तो ऐसा होता है, आपको समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे डोंट लगा दो। डोंट हमें सिंपल होता है, मतलब जैसे मैंने कहा तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा यू डोंट नीड टू वॉच मोबाइल। तुम्हें खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड टू वॉच, यू डोंट नीड टू ईट फूड, मतलब तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया। देखो नीड और नीड टू आपको समझ आ ही गया होगा। वैसे ही नीडेड और नीडेड टू भी है, मैं आपको समझाता हूँ नीडेड और नीडेड टू मतलब कैसे यूज करता है। इसका भी सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कैसे यूज करना है। तो अभी हम बढ़ते आगे और हम समझते नीडेड टू और नीडेड का यूज कैसे करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे नीडेड, नीडेड का यूज कैसे करते हैं। देखो, देखो नीडेड का यूज कैसे करते हैं। नीडेड मतलब होता है जरूरत थी, जरूरत थी, मतलब आप कह सकते हैं मुझे किसी चीज की भी जरूरत थी। जैसे मैंने कहा मुझे जो वाटर बॉटल है ना उसकी जरूरत थी, तो मैं कहूंगा आई नीडेड वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। मुझे पेन की जरूरत थी, तो मैं कहूंगा आई नीडेड पेन। मुझे क्या चाहिए था, मुझे मतलब चाहिए था भी आप कह सकते हैं, लेकिन जरूरत थी एक मतलब आप मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक ब्लैक बोर्ड जरूरत थी, मतलब ब्लैक बोर्ड की जरूरत थी, तो मैं कहूंगा आई नीडेड ब्लैक बोर्ड। तो ये आप समझ गए। अभी नीडेड का यूज, मतलब नीडेड का भी वैसा यूज होता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आया तो आपको नीडेड के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अभी हम समझते हैं नीडेड टू यूज कैसे करते हैं। देखो नीडेड टू, देखो नीडेड टू का यूज कैसे करते हैं। देखो नीडेड टू का मतलब होता है जरूरत थी, उसी का भी मतलब होता है जरूरत थी, लेकिन किस कंडीशन में। जैसे मैंने कहा तुम्हें पानी पीने की जरूरत थी, मतलब देखो इसमें खासकर क्या थी, वह बात है। देखो वर्ब आती है इसमें, खासकर वर्ब आती है। तो जैसे मैंने कहा तुम्हें पानी पीने की जरूरत थी, तो मैंने कहा पानी, पानी पीना, पीना एक एक्शन हुआ ना, तो इसलिए मैंने यू नीडेड टू ड्रिंक वाटर लगाया। जैसे मैंने कहा तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत थी, तो मैं कहूंगा यू नीडेड टू वॉच, यू नीडेड टू वॉच मोबाइल। तुम्हें पेन खरीदने की जरूरत थी, तो मैं कहूंगा यू नीडेड टू बाय पेन। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे लिखने की जरूरत थी, तो मैं कहूंगा आई नीडेड टू, आई नीडेड टू राइट। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत थी, तो मैं कहूंगा आई नीडेड टू वेयर गुड क्लोथ्स। मतलब मैंने क्या कहा कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत थी, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा नीड और नीडेड टू का यूज कैसे करते हैं। देखो सबसे जरूरत और सबसे बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको समझाया। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। तो अभी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। और आपको कह देता हूँ कि कल
कल से मैं एक नया कोर्स ला रहा हूँ। उसमें मैं आपको बेसिक से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। बेसिक सबसे पहले मैं आपको आपको पढ़ाऊंगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। उसके बाद मतलब ऐसे टॉपिक वाइज जो होते हैं, टॉपिक होते हैं ना, बेसिक से लगाकर एडवांस तक ले जाऊंगा। और एडवांस का भी एक कोर्स लाऊंगा, तो उस कोर्स को देखना मत भूलिएगा। और उस कोर्स के लिए आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आई वॉन्ट अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। और फिलहाल तो मैं लाने वाला हूँ कल कोर्स। तो अभी हम मिलेंगे कल के कोर्स में, शानदार कोर्स में। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस वीडियो।